आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। रक्षाबंधन वाले दिन ही एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। जी हां, यह दुखद हादसा हमीरपुर के कुठेड़ा ग्राम पंचायत में हुआ है। इस ग्राम पंचायत में एक घर के पास में ही दूसरे उनके पड़ोसियों ने एक गड्ढा खुदवाया था सेप्टिक टैंक के लिए, जो कि पिछले 9 महीनों से यूं ही पड़ा हुआ था। बार बार कहने पर भी ना उस गड्ढे को भरवाया गया और ना ही उसके ऊपर कोई शेड लगाया गया। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका मासूम बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चार साल के मासूम अर्पित को क्या मालूम था कि 7 अगस्त का रक्षाबंधन उसके छोटे से जीवन का आखिरी त्योहार होगा। सुबह सुबह बहन ने अपने 4 साल के भाई अर्पित से अपनी रक्षा का वचन लिया। किसे मालूम था कि मासूम अर्पित खुद इस 10 फीट गहरे गड्ढे से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। अर्पित कुठेड़ा के पास एक प्राइवेट स्कूल में एलकेजी का छात्र था। सोमवार शाम रक्षाबंधन वाले दिन करीब 7:45 पर अर्पित घर के आंगन में खेल रहा था। घर के पास पड़ोसी ने सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य शुरू कर रखा था। मूसलाधार बारिश से सेप्टिक टैंक का गड्ढा भर गया था। रात को अंधेरा होने के चलते अर्पित को गड्ढे का पता नहीं चला और वह डूब गया। जब तक अर्पित की मां को पता चलता तब तक वह प्राण त्याग चुका था। कुठेड़ा पंचायत के उप प्रधान हेमराज ने कहा कि सोमवार शाम को ही घर के समीप निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस थाना हमीरपुर ने भी अपनी एक टीम मौके पर भेजी और केस दर्ज किया। इस घटना के बाद से ही अर्पित की मां का अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल है और बार बार बेहोशी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर घर पर अर्पित के फौजी पिता और बाकी रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। अर्पित के घर वालों का आरोप है कि उनके पड़ोस में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने 9 महीने पहले इस गड्ढे को सेप्टिक टैंक के लिए खुदवाया था और कई बार कहने पर भी वह ना इस पर आगे का काम करवाता था और ना ही इसे भरवाता था। ये गड्ढा कम से कम 8-9 महीने से किया हुआ है और 6 महीने से हम उन्हें लगातार मैं और मेरे माताजी बोलते रहे कि इस गड्ढे को बंद कर दे भैया। हमारे यहाँ किराएदार भी रहते हैं, किराएदारों के बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो, इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि मैं गड्ढे को भर दूंगा या कुछ ऐसा कुछ आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। फिर कल क्या हुआ? कल शाम को जैसे रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन थे, हमारे सिस्टर वगैरह भी आए हुए थे और कुछ लोग थे, सारे घर में ही थे। बच्चा बाहर पता नहीं 2 मिनट के लिए गया होगा, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और हो सकता है, हमें शक के दायरे में भी 99% हमें उम्मीद है कि हो सकता है उसी ने बच्चा गिराया हो, क्योंकि उसके साथ हमारा 2 दिन पहले हमारा उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ पे टुल्लू पंप के पीछे भी। तो हो सकता है, हमें शक के दायरे में 99% शक है कि उसी ने हमारे बच्चे को गिराया हुआ है। तो उससे पहले उनकी बहन आई थी, वो उस बच्चे ने भी रखड़ी पहनी हुई थी। पापा को बोलो कि मेरा बेडशीट में डाल दो, मैंने उसने कपड़े डाले में। पापा को बोला कि पापा ने रखड़ी को खोलो। सुबह स्कूल जाऊँगा ना, डी में पढ़ता, तो सुबह मैं पहनूंगा तब जाऊँगा। उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए पहले ऊपर वाली कुंडी लगती थी, ऊपर वाली कुंडी खुली थी और नीचे वाली उसने खोली है और इस प्लेटफॉर्म पे चला गया, अपने पे चला गया। इसके पास वो वेपर था, उसके पास बाहर से लगी हुई थी, स्लिप भी था। हो सकता है उसने वेपर पानी में रखा हो या उसको साफ कर रहा हो, उसका धक्का लग गया हो, या वो आदमी खड़ा हो
उसने देखा भी इधर कोई मतलब है नहीं इधर, तो इस मतलब मौका मिला उसको, समझिए ना। तो ये मतलब जस्ट जिस वक्त ढूंढने लगे ना, तो उन्होंने लैट्रिन बाथरूम देखे सबसे पहले। उस बच्चे के चुप लोग आ गए ऊपर। तो ये जो मिस्त्री काम लगे होते, उस मिस्त्री को उसने बताया कि ऐसे शायद बच्चा बीच में डूब गया। उसने चुप्पी लगाई। चुप्पी लगाने के बाद जो वो बच्चा नीचे बैठा हुआ था, उस बच्चे को ऊपर ले आया और उस बच्चे तो हमें पर ले गए हॉस्पिटल में। छोटा सा 4.5 साल का बच्चा था। अब हम क्या करें, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें निलाए सारी दुनिया दिलाए हमें, बस हम यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं हम, बस हमें निलाए दिलाए सारी दुनिया। बच्चे के बदले बच्चा दिलाए उसे, हम उसको भी छोड़ेंगे। अब बस हमारा यही बयान है। ये साहब कि ये खड्डा बिल्कुल गलत खोदा गया है मकान के साथ। जो भी कोई भी गिरेगा, अगर ये तो बच्चा था, बूढ़ा भी बाई हार्ट अटैक से कोई भी गिरेगा, थोड़ा सा धक्का लगेगा तो बीच में गिरेगा, और उसकी वजह से एक हादसा हुआ। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 1 मीटर जगह मकान से छूटी जाए चारों तरफ, तब मकान बनाया जाए। उसको 8-9 महीने से खड्डा बनाया था। 9 महीने से पहले से इनको जब से खड्डा बनाया तब से बताते थे। उसको रोका भी गया, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं रोका, किसी की बात नहीं मानी और खड्डा बना दिया। और जिस मालिक से ज़मीन थी उसका वो सपोर्टर था, जो भी बोलता था वो करता था। 2-4 बार उसने पुलिस भी लाया इन पर, उनमें भी केस है 2-4 बार। तो इसकी बात ऐसी है साहब कि इस पर गवर्नमेंट जरूरी गौर करे कि गवर्नमेंट अपराध के तौर पर 1 मीटर जगह किसने नहीं छोड़ी। प्लस 10 महीने से 9 महीने से जब से बना तब से इसको बोला कब्र करो, कब्र, बच्चे छोटे हैं, ऊपर किराएदार रहते हैं, ये है वो है, इसने कोई परवाह नहीं की। और लास्ट में ये भी बोलता है कि जब मर गया तो मैं क्या करूं, अगर उसकी जगह लीव अब उसका बच्चा होता तो क्या करता। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जानलेवा गड्ढों को भरने का आदेश दिया था। हमारे देश में आदेशों का अनुपालन तभी तक होता है जब तक मीडिया में उस बात का हो हल्ला रहे। अगर सेप्टिक टैंक का गड्ढा खोदने वाले ने जरा सा भी दिमाग लगाया होता कि इस गड्ढे में बच्चा गिर सकता है, तो शायद इस परिवार को यह दिन देखना नहीं पड़ता। परिवार वालों ने कुठेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि प्रधान खुद इस रास्ते से आता जाता था, उसे इस गड्ढे को भरने या इसके ऊपर टीन का शेड नुमा ढक्कन लगाने का हुक्म देना चाहिए था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस परिवार को जो क्षति रक्षाबंधन वाले दिन हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम जिला प्रशासन, उपायुक्त हमीरपुर और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से यह मांग जरूर करेंगे कि जिला में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, क्योंकि इस तरह के बहुत से जानलेवा गड्ढे जिले में बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर। खूनी नहर के नाम से जाने जाने वाली सुंदरनगर की बीएसएल नहर ने एक बार फिर से 22 वर्षीय युवक का शव उगला है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बीएसएल जलाशय के शीश महल के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान 21 साल के अश्विनी कुमार निवासी महादेव के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि बीएसएल झील में एक शव तैर रहा है। तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बीबीएमबी कर्मियों की मदद से शव को जलाशय से बाहर निकाला और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कर दी। शव 22 वर्षीय अश्विनी कुमार निवासी रूहानी महादेव का है। मृतक के पिता के अनुसार अश्विनी 29 जुलाई से करीब सुबह 11 बजे के बाद घर से गायब था। उन्होंने अपने बेटे की तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। उन्होंने 31 जुलाई को बीएसएल थाना में अश्विनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी युवक नहीं मिला था। मंगलवार सुबह शव को बीएसएल झील से बरामद किया है। आपको बता दें, 22 साल के अश्विनी आईटीआई करने के बाद घर पर था और नौकरी की तलाश कर रहा था। पुलिस ने सीआरपीसी की 174 धारा यानी आत्महत्या का मामला दर्ज किया है
और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। दिनांक 29/7/2017 को अश्विनी कुमार महादेव से घर से चला गया था, जो वापस नहीं आया, और उनके घर वालों ने दिनांक 31 तारीख को पुलिस स्टेशन कॉलोनी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिछले कल शाम को समय करीब 7-7:30 बजे सूचना मिली कि झील में एक डेड बॉडी तर रही थी, जिसकी तस्दीक के लिए हम मौका पर गए तो पाइप के बीच में फंसी हुई थी। रात को धुंध पड़ने के कारण और डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो नहीं निकल सकी। वहाँ रात को पुलिस का पहरा लगाया गया था। सुबह 9-9:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। जब उसकी शनाख्त की गई तो वो लड़का अश्विनी कुमार जो महादेव से 29 तारीख को घर से चला गया था, वही शनाख्त उसके पिता ने किया गया। उसके ऊपर उसके पिता ने सरसरी तौर पर बताया कि उनको किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना ही इसके साथ किसी को लड़ाई झगड़ा इत्यादि था। तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रख दिया गया था और पुलिस स्टेशन कॉलोनी को इसके बारे में अवगत करवाया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात जो है डेड बॉडी जो है मुलायदा संस्कार जो पारसान के हवाले कर दी जाएगी। BBMP से एसडीओ साहब से बात करी थी, उन्होंने बताया कि हमारी एक बोट है बड़ी, तो उसको मैं वेरीफाई करके बताते हैं कि वो पहुंच जाती है। रात को धुंध बढ़ गई थी, वहाँ थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, अदरवाइज हमने शाम को ये निकाल लेनी थी। BBMP से रात को नलका के हमारे पास वो आदमी अब नहीं है, तो सवेरे उन्होंने सहयोग किया है। यह कहना मुश्किल होगा कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, या किसी के दबाव में आकर आत्महत्या की, या ये आत्महत्या है भी या नहीं। फिलहाल अश्विनी के परिजनों के मन में यह सवाल घूमते रहेंगे कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, सुंदरनगर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चौड़ा मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उपायुक्त कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पुतला भी फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और युवा विरोधी होने का आरोप सरकार पर लगाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शिमला के चौड़ा मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उपायुक्त कार्यालय के बाहर युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पुतला भी फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और युवा विरोधी होने का आरोप सरकार पर लगाया। इस बाबत डीसी शिमला को ज्ञापन भी सौंपा गया। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष शीतल व्यास ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। पहले होशियार सिंह की हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई, उसके बाद कोटखाई गुड़िया गैंगरेप हत्या मामले में लीपापोती करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का सवाल है कि मोदी सरकार ने जो हजारों करोड़ों रुपए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दिए हैं, वे धरातल पर क्यों खर्च नहीं किए गए। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता कितने युवाओं को दिया गया। प्रदेश में 5 साल से कितने रेप और मर्डर की घटनाएं हुई। युवा मोर्चा ने कहा कि बीते 5 सालों में सीएम का अधिक से अधिक समय दिल्ली स्थित कोर्ट कचहरी में कटा है और प्रदेश की जनता को कठिनाइयों और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के सीएम का किसी भी विभाग पर काबू नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी पूरे प्रदेश की जनता को परेशान किए हुए हैं। जो पुतला दहन हुआ है वो है हमारे हिमाचल प्रदेश के 6 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह जी। और ये जो आक्रोश प्रदर्शन युवा मोर्चा ने किया है, ये हर उस कुकर्म के खिलाफ एक आक्रोश है युवाओं का, युवतियों का, जो हिमाचल प्रदेश में कुछ टाइम से हो रहे हैं। चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो होशियार सिंह जैसे जवान की हत्या की गई, या इसी तरह से जो नाबालिगों के आए दिन बलात्कार किए जा रहे हैं। बेरोजगारों से एक बहुत बड़ा धोखा किया गया बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, जो एक भी उनके पान
5 साल पूरे होने को है, उनका कार्यकाल पूरा होने को है, पर एक भी युवक ऐसा नहीं है बेरोजगार जिसने ये कहा हो कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिला गया है। और इसी भत्ते के नाम पे जो कांग्रेस सरकार है वो मैंडेट लेके हिमाचल प्रदेश में आई थी। जो ये आक्रोश प्रदर्शन है पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर किया जा रहा है और आज यहाँ तकरीबन 400 से 500 युवक युवतियां ऐसे हैं जिसमें युवतियों की संख्या ज्यादा है, वो इस आक्रोश प्रदर्शन में आए हैं ताकि जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो बड़े घमंड से कहते हैं कि वो 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं और 7वीं बार भी वही यहाँ पे कब्जा कायम करेंगे। और इस आक्रोश प्रदर्शन की ओर से हम उन्हें ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी, ये जो 6 साल आपके खत्म है, हमने जो आक्रोश प्रदर्शन करके आपके ताबूत में कील ठोकने का काम किया है और जिस तरह के यहाँ पे घिनौने कृत्य हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उसे ये प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में जनता जो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिस तरह वो आए दिन फोटो में अखबारों में सोए हुए प्रतीत नजर आते हैं, सोए हुए दिखाई जाते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से निद्रा में है और उसी को हम घोर निद्रा से उठाने के लिए इस आक्रोश प्रदर्शन में शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के दौरे के दौरान दूसरे दिन 30 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद बसदेहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बसदेहरा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ऊना जिला के दौरे के दौरान दूसरे दिन 30 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे। इसके बाद बसदेहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मेहतपुर बसदेहरा को उप तहसील और बसदेहरा में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी अन्यों के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब संगठन और राजनीतिक इकाइयों में उच्च पदों पर लोग निर्वाचित होकर आते थे और अब कई कांग्रेस समिति व राजनीतिक इकाइयों में सदस्यों के रूप में मनोनीत होकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पदों पर कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार निर्वाचन द्वारा ही नियुक्ति की जानी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिज्ञों की आलोचना की जा रही है और उन्हें टेढ़ी आंख से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, न कि अन्यों की आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रतिद्वंदी के रूप में लेना चाहिए, न कि दुश्मन के रूप में। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को दुश्मन की तरह देखता है। प्रदेश और देश में राजनीति बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वर्तमान में भाजपा राजनीतिक विरोधियों पर कीचड़ उछाल रही है और चरित्र हनन की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसी भाषा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस जगह पर आकर, इस स्थान पर आकर आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज बहुत शुभ दिन है, आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूं और इस उत्सव को, आज के दिन को मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भाई और बहन का जो पवित्र संबंध है वो हमेशा मजबूत रहे, क्योंकि ये त्योहार भी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अमूल्य उपहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, शिमला। वक्त हुआ है छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।